मल्टी थ्रेडिंग थ्रेडेड प्रोग्राम के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहले कुछ स्मॉल स्मॉल टॉपिक है कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होता है, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। तो पहले सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग जो जावा में क्या है, मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब हुआ कि हमारा मल्टी थ्रेडिंग जो जावा में है ये क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल थ्रेडिंग एक ही बार में। एक ही साथ एक दो तीन चार या जितना सारा थ्रेड्स होता है उतने सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, थ्रेड जो है एक बेसिकली लाइट वेट सब प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस का सब प्रोसेस है, लाइट वेट होता है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग का वो बहुत छोटा यूनिट होता है। तो थ्रेड एक्चुअली क्या होता है, एक सब प्रोसेस है और ये एक सब यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोसेसिंग का। कोई भी टास्क अगर होता है तो उसका प्रोसेस का जो यूनिट होता है उसका सबसे छोटा हिस्सा है और ये बहुत लाइट वेट, मतलब इसका प्रोसेस का जो सब प्रोसेस का लाइट वेट है वो बहुत कम, ये साइज में कम होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये चीज़ समझ गए आप लोग कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होगी। अगर आप सिस्टम एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई भी सिस्टम पे ओपन करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, तो क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर ओपन की, जैसे वर्ड ओपन किए तो वर्ड ओपन किए तो क्या हुआ कि वर्ड में हमने एक फाइल ओपन किया। हम चाहते हैं नहीं एक फाइल से दूसरा फाइल हम लोग यहाँ से कॉपी करें और दूसरे वर्ड पे पेस्ट करें, तो क्या हो गया, हम मल्टीपल थ्रेड्स एक ही वर्ड फाइल को ही हम दूसरा फाइल ओपन किए जिसमें हम दोनों टास्क कर रहे हैं, एक पे से कॉपी एक से पेस्ट कर रहे हैं, तो यही आपका होता है मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी टास्किंग में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, मतलब कि जब हम टास्क कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स जो होगा, बहुत बार एक ही साथ एग्जीक्यूट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। जैसे सब लोग क्या करते हैं, लैपटॉप ले लीजिए या आप मोबाइल फ़ोन ही ले लीजिए, जनरली कंप्यूटर पे बात करेंगे तो कंप्यूटर पे क्या होगा कि हम लोग ओपन कर दिए पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कुछ वर्ड फाइल में कुछ एडिट कर रहे हैं या एक्सेल में कुछ एंट्री कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक प्ले कर देते हैं और म्यूजिक सुनते रहते हैं। तो क्या हो गया, ये चीज़ होता है टास्क। सो मल्टीपल टास्क एक ही बार हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग गाना भी सुन रहे हैं, हम लोग वर्ड पे टाइप भी कर रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका टास्क। तो एक ही साथ हम बहुत सारे टास्क को, काम को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और ये जो है मल्टीटास्किंग, दो तरीका है मल्टीटास्किंग प्राप्त करने का। क्या क्या है, एक प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, तो प्रोसेस बेस्ड होता है। दूसरा होता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग जिसको हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा कि मल्टीटास्किंग में दो होता है, प्रोसेस बेस्ड एंड थ्रेड बेस्ड। ठीक है, अब प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होता है कि प्रोसेस के बेस पे क्या होगा मल्टीटास्किंग, तो ईच प्रोसेस हैव इट्स ओन एड्रेस इन मेमोरी। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं और इन प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, मेमोरी में एक लोकेशन होता है, तो लोकेशन क्या होता है, उसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो जब भी कोई भी प्रोसेस रन होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस का एक अपना एड्रेस, खुद का एक एड्रेस होता है। तो क्या करेगा, जितना भी प्रोसेस होगा उसका मेमोरी एलोकेट करेगा, एरिया, मेमोरी एरिया एलोकेट होगा सेपरेटली। हर प्रोसेस का अलग अलग मेमोरी एरिया होता है, एड्रेस होता है। और क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हेवी वेट ऑब्वियसली, क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर में आप फोटोशॉप ओपन कीजिए, ठीक है, वो भी क्या है, टास्क ही परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ साथ कोरल ड्रॉ भी ओपन कीजिए, तो क्या होगा,
दोनों बहुत ज़्यादा हैवी वेट का मतलब हो गया यहाँ नहीं कि किलो में और बहुत ज़्यादा है, यहाँ होता है कि आपका रैम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है हैवी वेट। सो उसका प्रोसेस का वेट जो है हैवी वेट होता है, हम लोग उसको टेक्निकली हैवी वेट इस तरीके से बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन जो है प्रोसेस के बीच में बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच होने में, अगर हमको स्विच करना है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो क्या होता है, इट्स रिक्वायर्ड सम टाइम फॉर सेविंग एंड लोडिंग रजिस्टर। तो क्या होगा, जैसे आप एक दूसरे से स्विच करेंगे तो कुछ टाइम लेगा उसको सेव करने में, फिर वो रजिस्टर पे लोड होगा, फिर मेमोरी मैप होगा, फिर उसका अपडेट लिस्टिंग होगा, एक्सेट्रा। बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद ही वो दूसरा आपका टास्क ओपन होता है। हम लोग जैसे आप देखिएगा, अगर सिस्टम पे 2 GB रैम ही हो, आप फोटोशॉप भी इंस्टॉल कर लीजिए, कोरल ड्रॉ भी ओपन इंस्टॉल कर लीजिए, आप दोनों को एक साथ ओपन कीजिए, जब काम कीजिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत स्लो है, और जैसे ही फोटोशॉप से आप कोरल ड्रॉ पे स्विच कीजिएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे थोड़ा सा एक टाइम लेगा। तो वो जो टाइम लेता है किस लिए लेता है, वो टाइम लेता है उस चीज़ को सेव करने में। उसका जो रजिस्टर होता है, हर प्रोग्रामिंग का, हर सॉफ्टवेयर का अपना उसका एक मेमोरी एड्रेस होगा। जो प्रोसेस रन हो रहा है तो उसका रजिस्टर को लोड करेगा, उसके मेमोरी को मैप्स करेगा, फिर उसको अपडेट करेगा क्या जो जो उसमें लिस्टेड है। तो ये सारा प्रोसेस में होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। अब थ्रेड बेस्ड क्या होता है, तो थ्रेड बेस्ड में क्या होगा कि थ्रेड्स होगा। सो थ्रेड्स क्या करेगा, शेयर करेगा सेम एड्रेस स्पेस को। हमने क्या देखा था कि प्रोसेस बेस्ड में हर का एक एड्रेस होता है, तो जब हर का एक एड्रेस होगा तो क्या होगा, मेमोरी ज़्यादा लेगा, जिसके कारण से हैवी वेट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कि जो थ्रेड्स होता है वो उसी एड्रेस को, अगर एक थ्रेड्स एक एड्रेस को डिफाइन कर दिया तो उसी एड्रेस को दूसरा थ्रेड्स भी शेयर करेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, जब मेमोरी ऑब्वियसली शेयर करेगा तो ऑब्वियसली लाइट वेट होगा, क्योंकि उसी मेमोरी पे वो शेयर हो रहा है। ऑब्वियसली जब ये लाइट वेट होगा तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी कम होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो जब भी थ्रेड होता है, एक थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप उसको ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे कि वो पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वेट करे जब तक अगला काम कंप्लीट नहीं हो, तो वो होता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में कहलाता है। जैसे एग्जांपल एक और ले लीजिए, सब लोग वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं या माइक्रोवेव का जो ओवन होता है, वो उसमें क्या करते हैं, हम लोग टाइम फिक्स कर देते हैं। अब एक ही बार में दो काम तो नहीं होगा, मतलब एक थ्रेड हो गया, हमने क्या किया, टाइम फिक्स कर दिया, जैसे वो ख़त्म होगा तभी उसके बाद दूसरा प्रोसेस थ्रेड स्टार्ट होगा। तो वॉशिंग मशीन में भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग इसको बोला, क्योंकि ये एड्रेस जो है सेम एड्रेस को स्पेस करता है और वेट इसका कम होता है, लाइट वेट होता है, और कम्युनिकेशन कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन लो होता है। अब जावा में जो थ्रेड मॉडल है, अब एक्चुअली हमें जानना है थ्रेड मॉडल जावा में क्या है। सो थ्रेड मॉडल जावा में जो है 5 स्टेट्स होता है, जिसको हम लोग लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। स्टेट्स होता है क्या क्या और इस 5 स्टेट को एक्चुअली हम लोग लाइफ साइकिल बोलते हैं, और ये लाइफ साइकिल जो है ये कंट्रोल्ड होता है जेवीएम के द्वारा। सो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड इन जावा इज कंट्रोल्ड बाय जेवीएम। जेवीएम क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, ठीक है। सो क्या स्टेट होगा, तो जावा का जो थ्रेड स्टेट्स होता है वो एज फॉलोज है। क्या, पहला जब भी होगा, हम पहला स्टेप होता है न्यू, पहला न्यू बनाएगा, क्रिएट न्यू होगा। उसके बाद वो न्यू का मतलब क्या हो गया, क्रिएट करना। जब क्रिएट कर देंगे, जैसे एग्जांपल आप कहिए कि आपको, तो दूसरा हो गया रनेबल, तीसरा हो गया रनिंग। मतलब रनेबल का मतलब रनिंग अब रन होने वाला है, रनिंग मतलब अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद होता है नॉन रनेबल, मतलब ब्लॉक्ड, अगर कहीं पे ब्लॉक करना है तो ब्लॉक हो जाएगा। और पांचवा जो है आपको टर्मिनेट करना है। तो ये 5 स्टेट आपको याद रखना है, ये लाइफ साइकिल ऑफ
जावा थ्रेड्स भी है कि न्यू, रनेबल, रनिंग। नॉन रनेबल को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली अदर, दूसरे उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, उसको बोलते हैं स्लीप। स्लीप या वेट, मतलब उस चीज़ को हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग स्टॉप वेट में कर देंगे, ठीक है। और जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग थ्रेड को टर्मिनेट कर देंगे। ये इतने सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका थ्रेड का लाइफ साइकिल मॉडल है। क्या हमने क्या बोला आपका, पहले न्यू। सो न्यू जो होगा मतलब थ्रेड क्रिएट करेगा, तो इसलिए हमने थ्रेड T1, जैसे T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक उसी तरह T1 यहाँ पे थ्रेड क्रिएट हो गया। जब थ्रेड क्रिएट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट होगा मतलब वो रनेबल में जाएगा, मतलब अब रनिंग स्टेट में आने वाला है। जब रनेबल में आएगा तो फिर इसके बाद जाएगा रनिंग स्टेट में। रनिंग में स्टेट में क्या होता है, रन मेथड एग्जिस्ट, मतलब रन मेथड जो हम लोगों को है वो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। अगर रनिंग में हो गया क्या कि नहीं, ये ब्लॉक्ड हो गया, मतलब इसको स्लीप में चला गया, किसी देर, कुछ देर के लिए रोक देना है, रिज्यूम करना है, नोटिफाई करना है, ठीक है, वेट करना है, सस्पेंड करना है, तो ये कहलाता है आपका नॉन रनेबल या ब्लॉक्ड। जैसे ही ये अनब्लॉक्ड हो जाएगा तो फिर ये रनेबल में आ जाएगा, यहाँ से नॉन रनेबल से रनेबल में आ जाएगा, फिर रनिंग में जाएगा। अगर स्लीप नहीं है, ब्लॉक नहीं है, वेट में भी नहीं है, सस्पेंड भी नहीं है, वेट भी नहीं है, तो क्या करेगा, ये चले जाएगा नेक्स्ट। हमारा क्योंकि प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो हम फाइनली टर्मिनेट कर देंगे। ये आपका होता है थ्रेड मॉडल। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को है तो पूछिए, ठीक है। तो पहला आपका फिर से बताते हैं, पहला आपका है न्यू। न्यू क्या होता है, व्हेन थ्रेड इज न्यू स्टेट इफ वी क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास। जैसे हम थ्रेड इंस्टेंस थ्रेड क्लास का क्रिएट करते हैं, वो थ्रेड कहलाता है न्यू स्टेट में रहता है। लेकिन ये कब होगा, ये स्टार्ट मेथड के कॉल होने से पहले होना चाहिए, ये नहीं कि स्टार्ट के बाद होगा। तो जो भी होगा वो हमारा न्यू कहलाएगा। दूसरा है रनेबल। रनेबल क्या होता है, मतलब जैसे हमने थ्रेड रनेबल में कब होगा, आफ्टर स्टार्ट मेथड। जैसे स्टार्ट मेथड कॉल हो गया तो उसके बाद जो कॉल होगा वो हमारा मतलब रनेबल स्टेट में है। लेकिन क्या है, बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज़ नॉट सेलेक्टेड इट टू बी रनिंग थ्रेड। हमने स्टार्ट कर दिया लेकिन उस थ्रेड को शेड्यूल नहीं किया है कि वो स्टार्ट हो जाए, रनिंग में आ जाए। ये रनेबल, याद रखिएगा, रनेबल एंड रनिंग दो होता है। तीसरा है रनिंग। तो रनिंग स्टेट में क्या आएगा कि मतलब थ्रेड, वही थ्रेड रनिंग स्टेट में कल आएगा जो थ्रेड सेलेक्ट किया हो कि शेड्यूलर में डालने की, मतलब इसके बाद ये प्रोसेस होना चाहिए, उसके बाद वो प्रोसेस होना चाहिए, तो ये कहलाता है आपका रनिंग स्टेट। नॉन रनेबल में या ब्लॉक्ड उसको बोलते हैं, तो ये क्या कहलाता है कि ये जो स्टेट है वो ये चेक करेगा कि थ्रेड इज अलाइव, मतलब थ्रेड काम कर रहा है या नहीं, या क्या है, इज करेंटली नॉट एलिजिबल टू रन, या वो थ्रेड उस समय के लिए एलिजिबल नहीं है रन। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, वेट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हमने वेट के लगा दिया कि 10 सेकेंड के बाद आपका फिर हो, फिर क्या हो कि नहीं, हमको क्या करना है, स्लीप, 10 सेकेंड के लिए स्लीप हो जाओ, उसके बाद तुम प्रोसेस कंटिन्यू करना। तो ये सब जब स्टेट आएगा तब ये कहलाता है आपका नॉन रनेबल। और लास्ट में होता है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड थ्रेड कब कहलाएगा, या तो उसको हम लोग बोलेंगे कि थ्रेड टर्मिनेट हो गया या थ्रेड डेड हो गया। कब, जब रन मेथड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेट है, यही 5 लाइफ साइकिल भी होता है थ्रेड का, मल्टी थ्रेड का। अब थ्रेड क्लास मेथड क्या है, ठीक है। तो थ्रेड क्लास मेथड में ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको यूज करना है मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम में। अगर आपको किसी थ्रेड का नाम जानना है तो हमें यूज करना है गेट नेम, ठीक है। तो थ्रेड मेथड में हमने क्या, क्लास मेथड क्या है, आपको अगर किसी थ्रेड का नाम जानना है तो आपको यूज करना पड़ेगा मेथड गेट नेम। अगर चेक करना है कि कौन से प्रायोरिटी लेवल पे है, हाई लेवल, लो लेवल, नॉर्मल लेवल, तो वो चेक होता है गेट प्रायोरिटी। ये सब प्री डिफाइंड है, इज अलाइव, ज्वाइन, रन, स्लीप, स्टार्ट,
तो इज अलाइव क्या है, डिटरमाइन करेगा इफ थ्रेड इज स्टिल रनिंग, मतलब चेक करेगा कि थ्रेड अभी भी रन कर रहा है। ज्वाइन करने का मतलब कि वेट करेगा थ्रेड को टर्मिनेट होने के लिए। रन मतलब एंट्री पॉइंट है थ्रेड के लिए। स्लीप मतलब सस्पेंड होगा थ्रेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो किसी कुछ देर के लिए उसको हम सस्पेंड करेंगे। और स्टार्ट का मतलब हो गया आपका थ्रेड स्टार्ट होगा रन मेथड को कॉल करने के लिए। सो ये थ्रेड क्लास मेथड होता है। अब क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग थ्रेड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीका है थ्रेड्स क्रिएट करने का। क्या क्या है, पहला आप यूज कर सकते हैं एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। आप पढ़े हैं इनहेरिटेंस में एक्सटेंडिंग करना, मतलब इनहेरिटेंस में हम लोग यूज किए हैं एक्सटेंड। सेम कॉन्सेप्ट, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट कहलाता है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। दूसरा होता है इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। दूसरा आपने पढ़ा था जावा में इंटरफेस। तो इंटरफेस को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये दो तरीका होता है थ्रेड क्रिएट करने का। अब है रनेबल इंटरफेस। रनेबल इंटरफेस कैसे होता है, तो रनेबल इंटरफेस शुड बी implemented by any class whose instance are intended to be executed by a thread। कहने का मतलब कि रनेबल इंटरफेस जो होगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी क्लास के थ्रू। कब, जो इंस्टेंस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। ठीक है, तो जो हम जिस थ्रेड में हमको इम्प्लीमेंट करना है उसमें हम रनेबल इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। रनेबल इंटरफेस क्या होगा, रनेबल इंटरफेस का एक मेथड होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं, उसमें रन मेथड एक ही मेथड है जो कि रन मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो ये इसमें रनेबल में डिफाइंड है। जैसे एग्जांपल पब्लिक वॉइड रन। तो पब्लिक वॉइड रन क्या हुआ कि ये यूज किया जाता है किसके लिए, एक्शन परफॉर्म एक्शन फॉर द थ्रेड। थ्रेड का एक्शन परफॉर्म मतलब रन कराने के लिए। ठीक है, अब हो गया हमने थ्रेड्स क्रिएट कर दिया। थ्रेड्स क्रिएट करने का दो तरीका देख लिया। अब क्या होता है, जैसे थ्रेड्स क्रिएट हो गया उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे थ्रेड को, स्टार्ट करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा स्टार्ट मेथड का। स्टार्ट मेथड का मतलब स्टार्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट, तो ये हो गया स्टार्ट मेथड। सो स्टार्ट मेथड का यूज करेंगे थ्रेड क्लास को स्टार्ट करने के लिए, जो कि न्यूली क्रिएटेड थ्रेड होता है। उसके बाद क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा फॉलोइंग टास्क। क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा कि ये पहला न्यू थ्रेड स्टार्ट किया, मतलब न्यू कॉल स्टैक होता है वो। उसके बाद उस थ्रेड को मूव करेगा न्यू स्टेट टू रनेबल स्टेट। तो जैसे मेरा थ्रेड स्टार्ट हो गया मतलब वो थ्रेड रेडी है नए स्टेट से रनेबल में जाने के लिए। आपको बताए थे पहला स्टेप न्यू, उसके बाद रनेबल। तो जैसे ही न्यू हो गया मतलब वो रेडी है अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, रनेबल। तो रनेबल स्टेट में जाने के लिए रेडी है। तीसरा, जब थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, जब थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट करने का उसको मौका चांस मिलेगा, तो क्या करेगा, वो रन मेथड को यूज करेगा रन करने के लिए। तो रन मेथड को कॉल करेगा और थ्रेड जो है रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये कैसे अब हम लोग एक्सटेंड करके, हमने दो चीज़ देखा था, एक एक्सटेंड करने का, एक इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करके। तो एग्जाम्पल फॉर एक्सटेंडिंग थ्रेड क्या है, हम लोग बनाएंगे एक क्लास जिसमें हमने क्लास नेम दिया मल्टी। दूसरा है आपका एक्सटेंड्स। तो हमने आप पढ़े थे कि इनहेरिटेंस में कैसे हम लोग एक्सटेंड्स यूज करते हैं, तो हमने ठीक उसी तरह यहाँ पे एक्सटेंड किया, थ्रेड को यूज किया। ये थ्रेड क्लास ये क्लास है जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस थ्रेड क्लास के फीचर को इनहेरिट कर रहे हैं मल्टी क्लास में। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रन मेथड को कॉल किए। रन मेथड में क्या करेगा, प्रिंट करेगा थ्रेड इज रनिंग स्टेट। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को क्लोज कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, मेन मेथड को कॉल करेंगे। मेन मेथड में क्या करेंगे, हम लोग थ्रेड क्रिएट करेंगे। तो थ्रेड आपका क्रिएट हो गया, T1 के नाम से एक
थ्रेड क्रिएट हुआ। जब थ्रेड हमने क्या बोला था, जैसे थ्रेड क्रिएट होगा तो उसको क्या करना है, पहले स्टार्ट करना है। तो हमने किया स्टार्ट, तो T1 डॉट स्टार्ट देंगे तो मतलब थ्रेड स्टार्ट हो गया। जैसे स्टार्ट होगा तो क्या होगा, रनेबल में जाएगा। तो क्या करेगा, ये जैसे स्टार्ट होगा ये चला जाएगा यहाँ पे और ये इस रन मेथड को कॉल करेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ प्रिंट करेगा कि थ्रेड इज रनिंग। तो पहला स्टेप थ्रेड क्रिएट हुआ और उसके बाद आपका थ्रेड स्टार्ट हो गया। तो हम लोग इस तरीके से थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ये पहला, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक्सटेंडिंग जब करेंगे तो कैसे करना है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, सेम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पिछले प्रेजेंटेशन में देखा कि हमने थ्रेड्स क्लास में क्या क्या आता है, क्या क्या डिफाइंड है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं मेथड को। तो पहले क्या करना है, हम लोग को एक क्लास क्रिएट करना है। तो हमने क्या क्लास क्रिएट किए, क्लास मल्टी। सो क्लास का नाम हो गया मल्टी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ किया और उसके बाद हमने एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को। मतलब थ्रेड क्लास का जो फीचर्स है उस सारे फीचर्स को इनहेरिट किए मल्टी क्लास में। उसके बाद क्या किए, जब भी थ्रेड रन हो स्टार्ट मतलब रनिंग स्टेट में जाएगा तो वो रन मेथड होना ही है। अगर रन मेथड नहीं है मतलब समझिए कि वो आपका थ्रेड नहीं रन हो रहा है, कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मेथड कॉल कर लिया void run। ये रन जो मेथड है ये इस थ्रेड के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मेथड रन डिफाइन किया। रन में क्या कहा, हमने सिर्फ कहा थ्रेड इज रनिंग। सिंपल सा हम लोग प्रिंट किए कि थ्रेड रनिंग में है या नहीं है, तो हमको वो प्रिंट करके चेक करना है। तो हमने जस्ट एक प्रिंट में ये मेथड दे दिया। अब क्या करना है, मेन मेथड आएगा, हमने मेन मेथड क्रिएट किया। अब क्या बताए थे अभी जस्ट पिछले प्रेजेंटेशन में कि जब भी थ्रेड का प्रोग्राम करेंगे तो पहले आपको थ्रेड क्रिएट करना है और उसके बाद आपको स्टार्ट। तो पहले थ्रेड क्रिएट होगा, कैसे होगा, थ्रेड क्रिएट होगा जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वही तरीका है। तो T1 यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो मतलब ये T1 थ्रेड क्रिएट हो गया, T1 ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। अब क्या हो गया, जब मेरा थ्रेड्स क्रिएट हो गया तो क्या होगा, थ्रेड्स स्टार्ट मेथड में अभी जस्ट हमने पीछे देखा था कि पहला स्टेप होगा क्रिएट होगा और जैसे क्रिएट होगा मतलब वो रेडी होगा नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, हमको उसको स्टार्ट करना है। तो हमने उसको स्टार्ट किया, हमने अभी इसमें टर्मिनेट नहीं किया है, बहुत इसलिए सिंपल प्रोग्राम बता रहे हैं, इसमें कोई टर्मिनेशन हमने यूज़ नहीं किया। तो हमने क्या किया, टर्मिनेट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और सिंपल सा उसके बाद क्लास को, मेन मेथड को क्लोज किया, क्लास को क्लोज कर दिया। जब आप प्रोग्राम रन कीजिएगा तो क्या होगा, सीधे डायरेक्ट आपको प्रिंट करेगा थ्रेड इज रनिंग। मतलब मेरा थ्रेड जो है रनिंग स्टेट में है, अभी हमने उसको टर्मिनेट नहीं किया, जस्ट हमने उसको स्टार्ट किया है। ये सिंपल सा ये प्रोग्राम है। आउटपुट क्या आएगा, जो मैं आपको बताया कि थ्रेड इज रनिंग, सिंपल सा आउटपुट आएगा। अब दूसरा है कि अब हम इम्प्लीमेंटिंग करके कैसे करेंगे, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो उसको कैसे करेंगे, वो भी एग्जांपल देखिए। तो हमने जैसे एक्सटेंड किया था उसी तरह हम लोग पढ़े थे इंटरफेस में कि इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास हमने मल्टी3 क्लास नेम क्रिएट किया, इम्प्लीमेंट्स यूज किया जो हमारा प्री डिफाइंड है, रनेबल क्लास को रनेबल इंटरफेस को हमने यहाँ पे एक यूज किया। तो क्या होगा, रनेबल इंटरफेस के अंदर जो भी फीचर होगा वो इनहेरिट होगा मल्टी3 के अंदर, क्लास मल्टी3 के अंदर। ठीक उसी तरह हमने क्या किया, रन मेथड को डिफाइन करेंगे। तो थ्रेड इज रनिंग, मेन मेथड में गए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, स्टार्ट किए और क्लोज कर दिए। ठीक है, जब रन कीजिएगा तो क्या आएगा, थ्रेड इज रनिंग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और थ्रेड T1, क्योंकि हमने यहाँ यूज़ किया है इम्प्लीमेंट करने का है इंटरफेस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को
इस थ्रेड के अंदर डालना होगा, तभी जाके प्रोसेस होगा। इसलिए हमने क्या किया, पहले हमने T1 जाके थ्रेड क्रिएट किया, और क्रिएट होने के बाद हमारा यहाँ पे जाके T1 स्टार्ट होगा। इसका भी आंसर वही आएगा, थ्रेड इज रनिंग। ठीक है। उसके बाद स्लीप मेथड। स्लीप मेथड कैसे इंप्लीमेंट होगा जावा में, तो अब कहिएगा कि इस सब प्रोग्राम का है, अब वो देखते हैं। ठीक है। तो स्लीप मेथड यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक जैसे हमने स्टार्ट का यूज़ किया था, ठीक उसी तरह हम लोग को स्लीप मेथड यूज़ करना है। स्लीप मेथड क्या है, ये थ्रेड क्लास में यूज़ करेगा कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए थ्रेड हमारा स्लीप में चला जाए। जैसे वो स्पेसिफिक टाइम अमाउंट ऑफ टाइम खत्म होगा, वो फिर थ्रेड रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। सिंटेक्स क्या है स्लीप मेथड का, सिंपल सा है, आपको स्लीप यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे देखिए नीचे में हमने यूज़ किया क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्लीप। अब यहाँ पे ये मेथड हो गया। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किए, हमने क्योंकि हमें कुछ देर के लिए हमको उसको स्टॉप करना है, तो हमको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम देंगे मतलब पैरामीटर पास करना पड़ेगा, इसलिए हमने पैरामीटर पास किया लॉन्ग मिली सेकेंड्स। सो मिली सेकेंड में प्रोसेस होता है। अब सेकेंड दे देंगे तो बहुत हो जाएगा कंप्यूटर की गति में, सेकेंड्स में, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली मिलिंग सेकेंड। और थ्रोज, यहाँ पे थ्रोज थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है, वो गलत किया है, वो देना चाहिए। तो यहाँ पे थ्रोज इंटरप्ट एक्सेप्शन। ठीक है। ये एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आया, तो जब रन हो रहा है तो एरर हमको कैसे पता चलेगा कि किस कारण से एरर आ रहा है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जैसे कोई एरर आए, वो एरर थ्रो करे, और जो कैच ब्लॉक होता है वो कैच ब्लॉक पकड़ के ये बताएगा कि हाँ इस कारण से एरर है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप एक डिवीजन का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बहुत सिंपल डिवीजन का प्रोग्राम लिख देते हैं। अब सपोज कीजिए आपने प्रोग्राम बनाकर दे दिया किसी को, आउटपुट एकदम एक सॉफ्टवेयर टाइप का सिर्फ डिवीजन का, वो क्या किया, 2/0 कर दिया, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 2/0, और कुछ स्क्रीन पे रिजल्ट नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या गलती किया है। तो जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा, तब वहाँ पे कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमें एक्सेप्शन को मैनेज करना पड़ेगा कि हमारा ये एरर आ रहा है, तो एरर में इंटरप्ट करेगा एक्सेप्शन कि हाँ हमारा एक्सेप्शन जो आ रहा है वो डिवीजन बाय 0 के लिए आ रहा है, तो हम लोग फिर उसको ट्राई कैच ब्लॉक कर यूज़ करके फिर प्रोग्राम लिखेंगे। तो वही कहलाता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसी का यूज है यहाँ पे। मिली सेकेंड स्पेस थ्रो जाएगा, और उसके बाद स्पेस इंटरप्ट एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। यहाँ देखिए अब एग्जाम्पल। ठीक है। हमने क्या किया, उसी तरह हमने एक क्लास क्रिएट किया टेस्ट स्लीप मेथड, हमने एक एक्सटेंड थ्रेड का यूज़ किया। ठीक है। अब पहला देखे थे मेथड कि एक्सटेंड करना है थ्रेड का। अब हम क्या बोले थे कि जब भी कोई भी थ्रेड रनिंग होगा, मतलब हमको रन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जो भी प्रोसेस होगा वो सब रन मेथड के अंदर होगा। तो हमने क्या किया, रन मेथड के अंदर हमने एक लूप लगाया, क्या, हाई टू 5 तक का। ठीक है, 1 to 5। और क्या किया, ट्राई, यही जो ट्राई और कैच यहाँ पे जो यूज किया हुआ है, ट्राई एंड कैच, यही आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। तो क्या हुआ, ट्राई ब्लॉक में जाएगा, थ्रेड के क्या किए, स्लीप मोड में डाल दिए, 5 सेकंड तक ये स्टॉप रहेगा। ठीक है, 500 मिली सेकंड के लिए। 500 मिली सेकंड के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर कुछ एरर हुआ तो ये आपका थ्रो करके ये इसमें एक्सेप्शन में डाल देगा, कैच इंटरप्ट एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन होगा ये आपको प्रिंट कर देगा। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो ये 500 मिली सेकंड के बाद आपका आई प्रिंट होगा। आई क्या है वैल्यू आपका, 1 2 3 4 तक प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा रन मेथड में हमने किया। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक मेन मेथड सेम वे हमने क्या किया, 2 थ्रेड क्रिएट किया और दोनों को स्टार्ट मोड में डाल दिया। ठीक है, अब जैसे रन कीजिएगा तो क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4, क्यों आया ऐसे, कोई आंसर।
डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। कॉपी करते हैं, फिर कॉपी करने में फिर उसी तरह से एरर देगा पक्का। इससे अच्छा हम लोग टाइप कर लेंगे उतना देर में। सर वर्ड पैड में नहीं हो जाएगा? हाँ, वर्ड पैड कहीं में भी डायरेक्ट टाइप। पावर पॉइंट में बनाए हुए हैं ना, तो कहीं भी आप करेंगे ना तो वो आपको वाइट स्पेस के कारण आपको एरर दे देगा। सर डायरेक्ट एक्सेल में नहीं हो सकता? क्या एक्सेल में? जावा प्रोग्राम एक्सेल में कैसे रन होगा? जैसे वर्कशीट तो सर डायरेक्ट बन सकता है एक्सेल में। क्या? जावा का प्रोग्राम है, डायरेक्ट एक्सेल में प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। कैसे एक्सेल में रन कर जाएगा? उसके लिए जावा सॉफ्टवेयर जो कंपाइलर होना है वो तो जावा में सपोर्ट करेगा ना, एक्सेल में थोड़े सपोर्ट करेगा। इसका अलग से जावा कंपाइलर होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी ऊपर में पैकेज नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला आपको, पहले क्लास क्रिएट करना है। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करना है। तो जैसे ही आप टाइप कीजिए ext कंट्रोल स्पेस दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा एक्सटेंड्स। हमको क्या करना है, थ्रेड को एक्सटेंड करना है। सो हमने थ्रेड को एक्सटेंड किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लास के अंदर जाना है, और क्लास के अंदर क्या करना है, रन मेथड। तो हम लोग पब्लिक वॉइड रन रन मेथड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब रन मेथड में क्या आएगा, हम आपको क्या बोले कि हमें प्रिंट 1 to 4 तक में प्रिंट करना है, तो लूप हमें यूज करना होगा क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इंट आई इज इक्वल टू, अगर 0 से करना है तो आप 0 से कीजिए, 1 आई लेस देन 5। ठीक है, और आई प्लस प्लस। तो हमने लूप लगाया। अब क्या हुआ, हम चाहते हैं कि ये हमारा प्रोसेस कुछ देर के लिए रोक दे। तो जब रोकने, यहाँ पे हम डायरेक्टली दे सकते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, तो क्या होगा 1 से 5 तक लगातार प्रिंट कर देगा। लेकिन हमको क्या कर रहे हैं कि हमको कुछ देर के लिए रोकना है। तो क्या होगा कि हमें मेथड जो है ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं प्रोग्राम में। अगर आप देखिएगा आपको बहुत जगह ट्राई एंड कैच ब्लॉक दिखाएगा। तो ट्राई ब्लॉक में हमें क्या करना है, स्लीप मोड का यूज़ करना है। तो जो हमने थ्रेड क्लास का मेथड देखा था, थ्रेड डॉट इस, क्योंकि जैसे डॉट दीजिएगा आपको, देखिए हमने बताया था ना आपको थ्रेड क्लास में क्या क्या है, मैक्स प्रायोरिटी, मीन प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी, एक्टिविटी काउंट, करेंट थ्रेड, बहुत सारा चीज़ में आएगा। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, स्लीप का हमें कॉल करना है। देखिए स्लीप ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे देखिए स्लीप में बहुत 3 तरह का डिफरेंट आ गया, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं स्लीप। अब देखिए जैसे स्लीप इंटर दबाइएगा अपने आप आएगा मिली सेकेंड। तो हम जो दे रहे हैं 500 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये हमें ये चीज़ ट्राई ब्लॉक में जो प्रोसेस करने जा रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, जो हम प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग ट्राई के अंदर रखते हैं। क्योंकि अगर कुछ एरर हुआ तो वो थ्रो कर देगा, फेंक देगा, और फेंकेगा तो कहाँ पे गिरेगा, वो जाके कैच ब्लॉक में गिरेगा। इसलिए हम लोग कैच ब्लॉक डिफाइन करते हैं। और कैच ब्लॉक में क्या होता है, कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए एक पैरामीटर पास किया जाए। क्या होता है वो, इंटरप्ट एक्सेप्शन होता है। आई एन देकर जैसे कंट्रोल स्पेस दीजिएगा अपने आप आ जाएगा इंटरप्ट एक्सेप्शन। ठीक है, और उसको एक पैरामीटर इसको ई से रेफरेंस करेंगे। अब ये जब मेथड है तो इसके लिए फिर हमें अधिक करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सिंपल सा ई को प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और सिंपल सा इसके अंदर ई डाल देंगे कि मतलब जो भी अगर एक्सेप्शन होगा तो इस एक्सेप्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए ये ट्राई ब्लॉक के लिए हो गया, ये कैच ब्लॉक के लिए हो गया, खत्म हो गया ट्राई कैच ब्लॉक खत्म। उसके बाद हमने क्या करेंगे कि जब थ्रेड स्लीप मोड से जैसे खत्म होगा क्या होगा, हमारा रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। क्या, आई का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग अब प्रिंट करेंगे क्या, आई वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसके अंदर सिर्फ आई दे दीजिए, हम आई प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, आई को प्रिंट कर दिए। ठीक है, ये काम हो गया, किसका ख़त्म हो गया, हमारा क्लास का। ठीक है, तो
कहीं कुछ इस क्लास के लिए ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग दिया हुआ है, ये रन मेथड क्लोज होना चाहिए, तो रन मेथड यहाँ क्लोज हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम मेन मेथड को कॉल करेंगे, तो रन मेथड के बाद। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, अगर कुछ एरर आएगा तो फिर देखेंगे बाद में। अब हमें मेन मेथड चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स आर्गुमेंट्स। ठीक है, ठीक है, हमने मेन मेथड में क्या करना है, हमें क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। सो टेस्ट स्लीप मेथड 1 हमने एक t1 के नाम पे क्रिएट किया, इज इक्वल टू न्यू थ्रेड स्लीप 1। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम टाइप नहीं कर रहे, बस स्पेस कंट्रोल स्पेस दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। फिर उसी तरह t देकर कंट्रोल स्पेस देंगे, थ्रेड स्लीप मेथड 1 आ गया। फिर t2 क्रिएट करेंगे, इज इक्वल टू न्यू कंट्रोल स्पेस, फिर हमारा ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। सो t1 डॉट स्टार्ट अपने आप आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। फिर t2 डॉट स्टार्ट, हो गया। आई पे एरर क्यों आया, आई कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल। ओके, हमने क्यों यहाँ पे इंट आई दिया है ना। ओके, ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। क्यों आई इक्वल टू सिर्फ 5 ही आया, क्यों? ओके, ठीक है, कहाँ हमने गलती किया पता है, हमने यहाँ पे एक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस नहीं दिया है, इसीलिए, क्योंकि वो लूप में नहीं है। डायरेक्ट हमारा जो आई वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहे हैं। कुछ रिजल्ट देखें आप लोग, फिर से हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, देखिएगा 500 मिलीसेकेंड इन वेट कर करके रिजल्ट आएगा, देखिएगा यहाँ पे आंसर। आई का वैल्यू 1 2 रुक रुक क्या आ रहा है ना। ठीक है, Yes, sir. तो यही हो गया स्लीप मोड आपका। अगर हम इसको 1000 सेकेंड कर दीजिए, तब देखिए क्या होता है। देखिए आउटपुट नहीं आया, आया फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो इसलिए हो रहा है ये, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे, 2 बार क्यों रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमने 2 थ्रेड्स क्रिएट कर दिया है, 2 बार उसी स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे पहला थ्रेड्स रन होगा तो पहले स्टार्ट में जाएगा। ठीक है, गया स्टार्ट में, स्लीप मोड में चला गया, स्लीप मोड में जाने के बाद क्या हुआ, आई का वैल्यू 1, तो आई का वैल्यू 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर जाएगा, क्या कहेगा कि एक और आपका ऑब्जेक्ट है, एक और दूसरा थ्रेड है। तो पहले जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा तब तक अगला प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, तो फिर अगले के लिए काम करेगा। इसी तरह इसी कारण से आपका जो रिजल्ट आ रहा है आपका 2 बार आ रहा है। यहाँ पे आप जो देखें 1 1 2 2 3 3 4 4। तो इस टाइप का जब प्रोग्राम आपको इम्प्लीमेंट करना होगा तब ऐसे आपको, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, थ्रेड्स क्रिएट किया है, उसको स्टार्ट किया है और उसको रनिंग प्रोसेस में डाला, अभी तक हमने टर्मिनेट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, क्या आपको रिमेंबर करना है
कि एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड। दैट्स वाई हमने क्या किया है, 2 थ्रेड दिया है, तो एक बार में आपका एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो पहला थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वो वेट स्टेट में आ गया। फिर दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, फिर वेट स्टेट में जाएगा। तो जब तक वेट स्टेट 500 सेकेंड का होगा तब तक पहले थ्रेड का तो 500 सेकेंड मिली सेकेंड हो चुका है, तो पहले थ्रेड का दूसरा स्टेप वो प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए रुक रुक के 1-1 वैसे करके आंसर आ रहा है। इफ वी स्लीप अ थ्रेड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम द थ्रेड शेड्यूलर पिकअप अनदर थ्रेड्स एंड सो ऑन। अभी वही जो हमने आपको बताया कि अगर कोई भी थ्रेड स्लीप में है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो जो शेड्यूलर होता है वो क्या करेगा, दूसरे थ्रेड्स को पकड़ेगा, फिर तीसरे थ्रेड को, फिर चौथे को, ऐसे करके होते जाएगा। आप जितना थ्रेड्स क्रिएट कीजिएगा, अब हम इसमें एक और T3 क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, 3 बार 1-1-1 2-2-2 ऐसे करके रिजल्ट आएगा। कैन वी स्टार्ट थ्रेड ट्वाइस, क्या हम किसी भी थ्रेड को दो बार स्टार्ट कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि एक बार जो थ्रेड स्टार्ट हो गया वो टर्मिनेट होगा, तभी जाके फिर आपको इसको स्टार्ट करना होगा। लेकिन एक ही थ्रेड को 2 बार आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग ए थ्रेड इट नेवर स्टार्ट अगेन। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो हमको स्टार्ट फिर कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टार्ट है, रनिंग में है, तो उसको आप स्टार्ट कैसे कीजिएगा, वो गलत है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इलीगल थ्रेड एक्सेप्शन थ्रोन होगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में आप देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, फिर से T1 डॉट स्टार्ट ही लिख देते हैं, क्या होता है रिजल्ट। अब ये चेंजेस करके आपको खुद देखना होगा कि इस तरह से अगर हम चेंज करेंगे प्रोग्राम में तो क्या आएगा। अब देखिए हम लोग चेंज रन करते हैं, क्या आता है वो भी देख लीजिए। ओके, देखिए क्या हुआ, एक्सेप्शन आया। इस चीज़ को बोलते हैं एक्सेप्शन। तो हमने एक्सेप्शन मैकेनिज्म यूज़ किया है, क्या कह रहा है कि जावा डॉट इलीगल थ्रेड स्टेट, हमने आपको क्या बताया कि ये थ्रेड स्टेट इलीगल है, आपने 2 बार, इसलिए देखिए क्या रिजल्ट आया, गलत रिजल्ट आ गया, 1 2 3 4 आया, एक ही थ्रेड का हुआ। तो इस तरीके से यही होता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई कैच ब्लॉक के लिए फ़ायदा, कि जो एक्सेप्शन होगा वो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। तो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया हमने, कहीं तो लगाया नहीं कि क्या एरर आएगा वो पता करने के लिए, लेकिन अपने आप ये जावा में इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। यही आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था उस वही एग्जांपल का यहाँ पे आप सिंपल सा T1 डॉट स्टार्ट 2 बार आप यूज़ कर दीजिए तो आपको एरर आ जाएगा। आप इस प्रोग्राम को खुद एग्जीक्यूट करके देखिए, यहाँ पे सिंपल सा रनिंग है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। पहले आएगा रनिंग, उसके बाद कहेगा, या एक्सेप्शन आएगा उसके बाद कहेगा कि रनिंग, क्योंकि एक्सेप्शन देना ही है, क्योंकि एक तो स्टार्ट हो गया है उसका रिजल्ट तो आना ही है, लेकिन कहेगा कि नहीं कि दोबारा आप नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। आज के लिए इतना है, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक बहुत है। ईज अलाइव के बारे में जानना है, उससे वो प्रोग्राम है, फिर ज्वाइन क्या होता है उसका आउटपुट, फिर मेन थ्रेड, उसको कंट्रोल थ्रेड प्रायोरिटी देखना है। सो बहुत छोटे मोटे है प्रोग्राम का, वो आपको जानना है। ज्वाइन जो हम लोग सेकंड ईयर में पढ़े थे वही या फिर अलग? नहीं नहीं, यहाँ पे अलग है, वो ज्वाइन डेटाबेस का ज्वाइन अलग है। आप डेटाबेस का पूछ रहे हैं ना?